एक बड़ी खबर आपको दे दें। राजीव चौक मेट्रो पर आवाजाही सामान्य हो गई है। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो के गेट भी खोल दिए गए हैं। तो एक ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को दे दें। अभय पराशर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय, अब ये बताएं कि पुलिस से जो आपके सोर्सेज हैं वो आपको क्या इंफॉर्मेशन दे पा रहे हैं? फिलहाल वहां पर प्रोटेस्ट की तस्वीर क्या है? क्योंकि एक तस्वीर हमने देखी थी जिसमें सौरभ दास है, वो पुलिस से बात करने के लिए जा रहे थे। देखिए मीनाक्षी, पूरे हालात में आपको बता दूं और जिस तरीके से पुलिस की तरफ से भी क्लैरिफिकेशन दिया गया है, लाठीचार्ज वो होता है जब प्रॉपर तरीके से लाठीचार्ज किया जाता है। लेकिन यहां पर जो सिचुएशन हुई वो सिचुएशन क्या थी और अभी के हालात आप सामने देखिए। ये जो आपको बैरिकेड दिखाई दे रहे हैं, ये केरला भवन पर एक आखिरी बैरिकेड है यहां पर। और अचानक से जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने बैरिकेड क्रॉस करके पार्लियामेंट की तरफ बढ़ने की कोशिश की और जब बहुत ज्यादा संख्या बल हो गई उसी दौरान पुलिस ने इन बैरिकेड्स को चारों तरफ से बंद किया, क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि ये लोग पार्लियामेंट की तरफ बढ़ना चाह रहे थे। उसी दौरान कुछ पत्थर जो हैं वो प्रोटेस्टर साइड की तरफ से पुलिस के ऊपर आकर पड़े। जब वो लोग क्रॉस करना चाहते थे तो पुलिस ने थोड़ी देर के लिए माइल्ड फोर्स इस्तेमाल किया। इस वर्ड को माइल्ड फोर्स कह सकते हैं कि पुलिस ने खदेड़ने की कोशिश की ताकि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो आगे ना बढ़ पाए। उसी दौरान भगदड़ जैसी स्थिति हुई। जो प्रोटेस्टर्स के जूते चप्पल थे वो वहां पर रह गए और प्रोटेस्टर्स वापस जहां पर ये प्रोटेस्ट हो रहा है वहां पर पहुंच गए। फिलहाल की सिचुएशन अगर आप देखेंगे तो फिलहाल बैरिकेड्स जो हैं, अब आप देखेंगे प्रोटेस्टर्स जो बाहर भी आ रहे हैं और अंदर भी जा रहे हैं। बैरिकेड को कुछ देर के लिए खोल दिया है। सिचुएशन अगर टेंस्ड होगी तो दोबारा से बैरिकेड्स को बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ ही कुछ जगहों पर जहां पर उग्र प्रदर्शन करने की कोशिश की, कुछ प्रोटेस्टर्स को पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये बताइए एहतियात के तौर पर अभी जब थोड़ा सा टकराव की स्थिति पैदा हुई, थोड़ी सी टकराव की स्थिति पैदा हुई, उसके बाद से क्या लोग वहीं पर बने हुए हैं या लोग वापस वहां से लौटने भी लगे हैं? जंतर मंतर पर जमावड़ा घट रहा है या अभी भी बढ़ रहा है? क्योंकि ये जो खबर आई है कि राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर जो आवाजाही वो सामान्य कर दी गई है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के मेट्रो के गेट भी खोल दिए गए हैं। तो पहले एक दफा बंद किया गया ताकि वहां बड़ी तादाद में लोग ना पहुंचे और अब इसको एक बार फिर से खोल दिया गया है। तो मकसद क्या है? दिल्ली पुलिस और मेट्रो को इसमें जो शामिल किया गया था कि गेट बंद किया फिर गेट खोला, इसका मकसद क्या है? देखिए, जब प्रोटेस्टर्स काफी ज्यादा बढ़ गए थे उस दौरान इसलिए बंद किया गया था क्योंकि सोशल मीडिया पे जो कॉल गई थी वो यही कॉल गई थी कि सभी प्रोटेस्टर्स पार्लियामेंट की तरफ बढ़ेंगे, जंतर मंतर ना आके पार्लियामेंट की तरफ जा सकते हैं। इसीलिए जितने नियर बाय मेट्रो स्टेशन थे उनको बंद कर दिया गया था। लेकिन अब उन मेट्रो स्टेशन को खोल दिया गया है। आप उन मेट्रो, क्योंकि आप देखेंगे तो यहां से आवाजाही हो रही है। पहले सिर्फ प्रोटेस्टर्स जो हैं वो अलग अलग मेट्रो स्टेशन से पहुंच रहे थे, जंतर मंतर पर इकट्ठा हो रहे थे, तादाद बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। इसीलिए जिस तरह के इनपुट्स पुलिस के पास लगातार आ रहे थे, जगह जगह पुलिस इस वक्त तैनात है नई दिल्ली में, तो ये इंफॉर्मेशन आ रही थी कि प्रोटेस्टर्स जो हैं वो पार्लियामेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन अब प्रोटेस्टर्स आ भी रहे हैं और प्रोटेस्टर्स जा भी रहे हैं। कुछ पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, जो कि सपोर्ट में है कॉकरोच जनता पार्टी के, वो अंदर मौजूद हैं, क्योंकि इसमें अब अलग अलग स्टूडेंट्स भी हैं, अलग अलग जो स्टूडेंट्स की जो पार्टीज होती हैं उनकी तरफ से भी कुछ छात्र भी हैं। तो अब ये प्रोटेस्टर किसी एक संगठन का नहीं रह गया है, अलग अलग युवा यहां पर जुड़ रहे हैं। तो जो लोग अब वापस जाना चाहते हैं उन मेट्रो स्टेशन से वो वापस अपने घर जा सकते हैं। इसीलिए उन मेट्रो स्टेशन को खोला गया था, क्योंकि भीड़ जो है वो बहुत ज्यादा मेट्रो स्टेशन पर भी इकट्ठा हो गई थी। पार्लियामेंट की तरफ अब भी नहीं जाने दिया जाएगा। मेरे पीछे इस वक्त हम जंतर मंतर रोड पर मौजूद हैं, जहां पर आगे ये प्रोटेस्ट चल रहा है। इस रोड के अपोजिट रोड वो संसद मार्ग रोड है, जहां पर पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन थाना है और वहीं से पार्लियामेंट जाना बेहद आसान होता है। उस रोड को, बैरिकेड्स को बाकायदा प्रॉपर सील कर दिया गया है। वहां पर आप नहीं जा सकते हैं। अगर आपको इस प्रोटेस्ट में आना है आप आइए। जैसा कि प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं लगातार पहुंच रहे हैं, आईसा के लोग पहुंच रहे हैं, अलग अलग लोग पहुंच रहे हैं। और इस प्रोटेस्ट से जो लोग जाना चाहते हैं वो अब यहां से वापस अपने घर भी जा रहे हैं, मेट्रो से जा रहे हैं, क्योंकि अब भीड़ जो है वो एक जगह रूट के डाइवर्जन्स के लिए भी है, आम लोगों की सुविधा के लिए भी है, क्योंकि कामकाजी लोग भी हैं जो अपने अपने काम पर जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी मेट्रो के गेट खुल जाने जरूरी है। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। राज्यसभा की कार्रवाई, इस बीच खबर यह आ रही है कि वो भी 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
तो हंगामा चाहे लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, दोनों तरफ जमकर हो रहा है और वो तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। और जो अभी अभय पराशर हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि लाठीचार्ज जिसे कहते हैं प्रॉपर लाठीचार्ज होना, वो नहीं हुआ है। माइल्ड फोर्स का इस्तेमाल इसलिए पुलिस को करना पड़ा। चाहे कुछ भी हो जाए, दिल्ली पुलिस भीड़ को संसद कूच नहीं करने देगी, ये बात तय है। शोएब, तस्वीरें हम जो रोड की भी स्थिति देख रहे हैं, जो प्रोटेस्टर्स आ रहे हैं वो फुटपाथ का सहारा लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बाकी जो सड़क की हर दिन की जो गतिविधि है वो भी सामान्य करने के लिए पुलिस ने बड़ी मेहनत की है। मीनाक्षी, एक चीज और दिलचस्प यहाँ पर हो गई है। ये देखिए, ये जम्मू कश्मीर के लोग हैं जो अब आ रहे हैं। ये लोग जो पूर्ण राज्य का दर्जा की मांग कर रहे हैं, तो वो भी इसमें शामिल हो गए हैं। ये जम्मू कश्मीर के लोग हैं सारे। अभी कुछ नेता गए इससे पहले, क्योंकि उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, तमाम जो नेता है, एक लंबी भीड़ जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों की भी यहाँ हो गई है। पहले से यहाँ जगह नहीं है, पूरा बंद कर दिया गया है जंतर मंतर के इलाके को। लेकिन अब देखिए कि ये रिस्टोर राइट्स और डिग्निटी पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर, तो इसी में ये लोग भी शामिल हो गए जम्मू कश्मीर के, और ये प्रोटेस्ट करने के लिए जंतर मंतर, क्योंकि इन्होंने भी ऐलान किया गया था। तो दो तरह का प्रोटेस्ट चल रहा है इस वक्त जंतर मंतर पर। एक एजुकेशन को लेकर है, नीट और दूसरे तमाम मुद्दे। दूसरा, जम्मू कश्मीर के लोग भी पहुंचे हैं। पहले से ही हजारों लोग यहाँ हैं और सैकड़ों लोग अब ये भी आ गए हैं। तो स्थिति कुछ इस तरह की बन रही है कि आसपास के, क्योंकि दो महत्वपूर्ण जो मेट्रो स्टेशन है वो जंतर मंतर के पास है। सबसे करीब है पटेल चौक, वो अभी बंद है। लेकिन जो यहाँ से थोड़ी दूर पर केंद्रीय सचिवालय है, क्योंकि संसद का चल रही है और सेंट्रल सेक्रेटरीट को बंद नहीं किया जा सकता। बहुत सारे लोग वहाँ जो ऑफिसेज है वहां पर आते हैं, संसद में भी आते हैं। तो वहां पर बताया जा रहा है कि कुछ गेट खोले गए हैं, पहले उनको भी बंद किया गया था। तो चुनौती दोनों तरफ से है। मेट्रो स्टेशन के गेट अगर बंद कर देंगे इस इलाके के, तो पार्लियामेंट भी चल रही है, तमाम नेता है, सारे दफ्तर है केंद्र सरकार के, वहां लोग आते हैं, उनके लिए बहुत परेशानी खड़ी हो जाएगी। दूसरी तरफ इस भीड़ को भी कंट्रोल करना है। तो ये चैलेंज तो है पुलिस के सामने कि इस स्थिति को संभाले। और जो भीड़ है, चूंकि जो जंतर मंतर की जो सड़क है उसको तो पूरा पैक कर दिया है, कई बैरिकेड्स अलग अलग पॉकेट्स में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बांट दिया है। जो मेन जगह है जहां पर प्रदर्शन हो रहा है, जाहिर है अगर पुलिस ने इजाजत नहीं दी है, पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, तो पुलिस ने उसके हिसाब से इंतजाम किए हैं। बहरहाल एक बड़ी खबर हम दर्शकों को बता दें, सरकार पर अखिलेश यादव ने एक बड़ा हमला बोला है। उनकी तरफ से कहा गया कि ये सरकार अहंकार वाली है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये जो मौजूदा सरकार है ये अहंकार वाली है और अहंकार की वजह से ये कुछ देख सुन नहीं रही है। ये सरकार नहीं, अहंकार है। और जो श्रद्धांजलि में भेदभाव करते हो, जब लाखों लाख और करोड़ों लोग और करोड़ों परिवार इस आंदोलन से जुड़े हों, जिन बच्चों की जान गई उनके प्रति एक शब्द नहीं, श्रद्धांजलि तक नहीं, इससे बड़ा अहंकार क्या हो सकता है सरकार को। और जब बच्चे यहाँ आए हैं, छात्र, नौजवान, युवा जब यहाँ आए हैं और वो चाहते हैं सरकार कोई सुने, सरकार में अहंकार कितना कि सुनना भी नहीं चाहती है। सुनना तो दूर, अगर वो लोकसभा यहाँ तक आना चाहें अपनी बात कहने, तो लाठी और जो अन्याय कर सकते हैं, जो प्रताड़ना दे सकते हैं, वो दे रहे हैं।